अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आज हम बनाएंगे शामी कबाब, जो कि आप बीफ के भी बना सकते हैं, चिकन के भी बना सकते हैं, और इस शामी से आप अंडा बर्गर भी बना सकते हैं, और आप शामी बर्गर भी बना सकते हैं, और अंडा टिक्की भी बना सकते हैं, और इसको पराठे में भी लगा सकते हैं, और इसको फ्रीज करके किस तरह से हमने फ्राई करना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने गरम मसाला ले लेना है, और इसके बाद ज़ीरा जाएगा। ज़ीरा हमने इसमें 25 ग्राम डालना है, और गरम मसाला भी इसमें 25 ग्राम जाएगा, और सूखा धनिया जो है वो इसमें जाएगा, वो भी 25 ग्राम ही इसमें जाएगा, और अदरक इसमें जाएगी 40 ग्राम, और ये जो लाल मिर्च है मोटी वाली, ये इसमें जाएगी 40 ग्राम। ये चीज़ें जो है ये 40 ग्राम इसमें जाएंगी, और इसमें दालचीनी वगैरह, और ये इसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल दी है। अजवाइन आपने आधा चम्मच लाजमी इस पे डालना है। एक तो इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और चिकन मैंने इसमें लिया था 1.5 किलो। आप चाहे तो इसमें बीफ भी ऐड कर सकते हैं चिकन की जगह, और बीफ अगर आप इसमें डालेंगे तो आपने इसमें पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है। मैंने इसमें चिकन डाला है तो मैंने इसमें पानी डाला है 1.25 लीटर से भी कम डालना है। और साथ ही इसमें मैंने दाल चने की जो है वो 1 किलो ऐड कर दी थी, और 1.5 किलो इसमें चिकन। और अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें चिकन और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर तो आपने इसको बर्गर में लगाना है तो आप दाल थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमने पका लेना। ये देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, और अब इसके चिकन के पीस हमने निकाल कर अलहदा से रख लेने हैं, और दाल को अच्छे से मैश कर लेना है। और चिकन को साथ आप कोशिश करें ना मैश करें, चिकन को अलहदा से आप करके रख लें। ये दोनों चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से मैश हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। अगर थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सॉफ्ट हो तो इसमें थोड़ा सा बेसन डालकर इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट आपने डालना है 30 ग्राम, और धनिया जो है इसमें आधा गड्डी मैंने डाल दी है। और इसमें आप खूबसूरती के लिए अगर फ्रेश वाली लाल मिर्च आपके पास हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और इस स्टेज पे अगर आप अंडा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं अंडा इस जगह पे यूज़ नहीं कर रही। और नमक इसमें आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना। अगर आपने अंडे इसमें डालने हैं तो इस स्टेज पे आपने 2 अंडे डालने हैं, और इसको अच्छे से करना है मिक्स। आपने इसको 5 से 7 मिनट मुसलसल अच्छी तरह करना है, और इसको कोशिश करें कि आटे की तरह इसको हम गूंथ लें। तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट से कबाब बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मैं इस पे अंडा पहले नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं इसको फ्रीज करूंगी। फ्रीज करने के बाद मैंने इसको फ्राई करना, वो सारी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखाऊंगी। तो इसकी आपने शामियाँ अपनी मर्ज़ी से बना लेनी है, जिस साइज़ में आपको अच्छी लगती हो। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सारे कबाब जो है रेडी कर लिए, और इनको मैंने कर लिया था फ्रीज। अगर आपके पास एक ही बर्तन है तो आप इस पे शॉपर लगाते जाएं और ऊपर इसके लगाते जाएं। मैंने तो फ्रीजर में करना था तो मुझे इसका इश्यू नहीं था। तो अब हमने एक अंडे को फेंट लेना है। ये कबाब मैं 8 दिन के बाद जो है फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। इसको आप 2 से 3 माह आसानी से जो है फ्रीज करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तक ये हार्ड है, अभी तक इनमें बर्फ़ है। इसी तरह मैंने इसको अंडे में डिप किया है, और इसको ऑयल में डाल देना है। और फ्लेम जो है वो आपने पहले थोड़ा हाई पे रखना है, और जैसे ही आपने इसको ऐड करना है फ्लेम को आपने नॉर्मल पे कर देना है। और जैसे ही इसका दूसरी साइड से कलर चेंज हो तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ से इसका कलर अच्छा सा आ गया है। तो अब सारे कबाब जो है वो हमने चेंज कर देनी उनकी साइड, और आपने किसी छुरी या कांटे की मदद से इसको चेक करना है कि इसकी बर्फ़
मेल्ट हुई है या नहीं, इसको आपने इस तरह से चेक करना जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और अगर ये छुरी अंदर तक चली जाए तो समझ लें कि आपके कबाब रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।